सावन मास की पूर्णिमा व्रत कथा के अनुसार एक नगर था। उसमें दुग्धध्वज नाम के राजा राज्य करता था। राजा को जंगल में शिकार करने का बड़ा शौक था। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने लगा। शिकार करते करते वह बहुत थक गया। थकान कम करने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने देखा कि काफी सारे लोग इकट्ठे होकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। राजा को स्वयं पर इतना अभिमान था कि न उसने भगवान को प्रणाम किया और वह कथा में भी नहीं गया और न ही प्रसाद लिया। प्रसाद देने पर भी न खाकर उसने अपने नगर को लौट आया। नगर में आकर देखा कि दूसरे राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया है। राजा अपने राज्य का ऐसा हाल देखकर तुरंत समझ गया कि सत्यनारायण भगवान और उसके प्रसाद का निरादर करने से ऐसा हुआ है। अपनी भूल का आभास होते ही राजा दौड़कर वापस उसी जंगल के बरगद के पेड़ के नीचे आया जहाँ लोग भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। वहाँ पहुंचकर राजा ने प्रसाद मांगा और अपने भूल के लिए माफ़ी मांगी। पश्चाताप करते देख राजा को भगवान सत्यनारायण ने माफ़ कर दिया, जिसके फलस्वरूप भगवान के आशीर्वाद से उसके राज्य में सब कुछ पहले जैसा हो गया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा ने लंबे समय तक राज्य पाठ किया और अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। मान्यता है कि सावन पूर्णिमा व्रत करने और इसकी कथा सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए हम सभी मनुष्यों को सावन माह के पूर्णिमा व्रत कथा अवश्य करनी चाहिए। सत्यनारायण की पूजा को जो भी मनुष्य करता है उसके सभी दुख चिंताएं नष्ट हो जाती हैं। उसके घर में धन्य धान के भंडार भर जाते हैं। निसंतानों को संतान की प्राप्ति हो जाती है और सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर मनुष्य अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सहारे ही शेष पृथ्वी को धारण करते हैं। श्री सूत जी ने कुछ पल रुककर कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण के व्रत से पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया उन्हें दूसरे जन्म में भी सभी तरह के सुख प्राप्त हुए। सदानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में नारायण का विधि विधान से व्रत किया तो दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त वैकुंठ धाम को चला गया। वहीं राजा अगले जन्म में दशरथ के रूप में जन्म मिला और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो वैकुंठ में गए। व्यापारी ने मोरध्वज के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र को आगे से चीरकर भगवान की कृपा से वैकुंठ को प्राप्त किया। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति के भंडार को भरकर अंत में जन्म जन्मांतर से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करता है। इसीलिए मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करनी चाहिए। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।